हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोतिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। इसको स्टार्ट करेंगे। लिखा है सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफलता। देखिए दोस्तों, सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी आनी चाहिए, आप पर फिदा हो जाएगी। कौन? सक्सेस। तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि अपना मुकद्दर जो खुद बनाते हैं, दुनिया उन्हीं की धुरी घूमती है और मेहनती जिनका है करम धर्म, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है। चले दोस्तों, सफलता को कदम मिलाने के लिए आज हम मेहनत करेंगे उस लेवल की, उस तरीके की, उस स्टैंडर्ड की, जहां आपको खुद मेहनत आपसे ये कहेगी, खुद आपसे सफलता कहेगी, बता भाई किस जगह बैठाना है मुझे। चलिए, सुमन दुबे जी गुड मॉर्निंग, अंजू रानी जी गुड मॉर्निंग, रोहित चौरसिया जी गुड मॉर्निंग। और बढ़ते हैं आज के अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। जल्दी से आंसर करेगा। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, ये कहां पर है? मतलब गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? क्वेश्चन, ओहो, गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर करेगा, बहुत तेजी के साथ, फटाफट। I have only 30 minutes for this session, so please give me answer fast. Nice, thank you. जल्दी से आंसर करेगा। देखो भाई, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल स्थित है आपका मंगोलिया में। कहां पर स्थित है दोस्तों? मंगोलिया में। आपके आंसर का इंतजार ना करते हुए मैं जल्दी से आंसर देना चाहूंगा। बिल्कुल, जय हिंद जी, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो कहां पर स्थित है? मंगोलिया। आइए चलो मंगोलिया लेकर चलता हूं आपको नक्शे में। नक्शा आपका ये रहा आपके सामने, ये रहा हमारा चाइना। हमारा चाइना। सर ये कह रहे होंगे, सर ये हमारा कैसे हो सकता है? ये तो हमारा दुश्मन है। इससे तो 1962 में हमारा झगड़ा हुआ था, बड़ा जबरदस्त वाला। 1962 में झगड़ा कर चुके हैं और अभी भी ये बहुत ज़्यादा नमक्कारी दिखा रहा है। डोकलाम विवाद को लेकर बड़ा चर्चा में रहा है। इसने हमारे अरुणाचल प्रदेश में बसते बसाने काम करा है। मतलब बार बार हमें खिसियाना कर रहा है। मतलब चाह रहा है कि भारत अपने ऊपर, भारत इनके ऊपर क्या करे? हमला करे और युद्ध हो। लेकिन भारत क्या है? आक्रमणकारी नीति का नहीं है, रक्षात्मक नीति का व्यक्ति है। ये रहा गोबी मरुस्थल। देखिए, गोबी मरुस्थल या तो आपका तकमानिया, ठीक है, में आना चाहिए, हिमालय में आना चाहिए, चाइना में थोड़ा बहुत इसका क्षेत्र आ सकता है, लेकिन टोटल यहाँ पर कहा था मंगोलिया। आंसर में क्या था? मंगोलिया, और मंगोलिया इसका राइट आंसर होगा। बड़े दोस्तों आगे, ओके, आगे की तरफ। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? सेचुरा मरुभूमि, जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेचुरा मरुभूमि होती क्या है? बताओ जल्दी। धोखेबाज चाइना, बिल्कुल सही कहा आपने, धोखेबाज चाइना। एक चुटकुला सुनाया था किसी ने और बात बिल्कुल सत्य से लगी। किसी ने कहा कि यार हमारी तो वाइफ एक्सपायर हो गई। बोले यार बड़ी दुख की बात है। कहाँ का पीहर था उनका? बोले चाइना का। कितने दिन हो गए शादी को? बोले 2 साल। बहुत चल गई। चाइना की चीज़ 1 साल चलती है। मतलब बहुत ही लोग हर चीज़ को भले मतलब मजाकिया वे में ले लेते हैं। चलिए, सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? चिली, ब्राजील, पेरू या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर करेगा तेजी के साथ। अरे थैंक यू सो मच अनुराग केसरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काजल केसरी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है कि शायद ये काजल केसरी जी उन्हीं के कहने से आई होंगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने खुद के चैनल नित्य क्लासेस में। आरती पार जी कह रही पीरू होगा, अंजू रानी जी कह रही हैं। ओ अंजू रानी तो एक्सप्रेशन दिखा रही है चेहरे का। सर चाइना का सिनोनिम्स कोरोना है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चाइना का सिनोनिम्स कोरोना है। ऐसे से बच्चे हैं जो इतने बढ़िया बढ़िया बात निकाल के लाते हैं। बहुत बढ़िया, आंसर करिएगा जल्दी। देखिए, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? बताओ भाई, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? ओ, सी, वी या यू? जल्दी से आंसर करेगा। क्वेश्चन नंबर 153 का आंसर आना चाहिए। हाँ, पीरू बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों ने भी आंसर पीरू करा है, बिल्कुल सही आंसर है भाई। 53 का डी 53 का डी आंसर आना चालू हो गए हैं सभी बच्चों का। लेकिन अभी शेयर करते रहे भाई। कल्याणी मैम को मैं जानता हूं, टीचर्स अड्डा पे उनसे हिंदी
पढ़ी थी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए सभी टीचर जो हैं कहीं ना कहीं अलग अलग पोर्शन मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, तो अनअकैडमी पे आपको बैच मिलेगा, पूरा कंबाइंड बैच मिलेगा। क्या बात है। काजल केसरी जी आंसर यू कर रही हैं। अनुराग जी कह रहे हैं ओहो यू भेजकर दिल भेज दिया। थैंक यू भाई। चलिए आंसर बिल्कुल सही है। जो हिमनद निर्मित घाटी होती हैं, मतलब वे घाटी जो बर्फ के ग्लेशियर जो बने होते हैं उनके द्वारा जिनका निर्माण होता है, वो आपके यू आकार की होती हैं। किसके आकार की होती हैं? यू आकार की होती है। अंग्रेजी का जो यू आकार होता है ये वाला, देखिए ये वाली आपने देखा कैसे आकार की है, यू आकार की हुई नहीं हुई। तो ये किसके द्वारा निर्मित होती है? हिमनद द्वारा, यानी ग्लेशियर द्वारा। जो हिमनद होते हैं जिनसे नदियां बहती हैं, जिनके कारण हिमालय की नदियां सदा नीरा नदियां होती हैं, हिमालय की नदियां युवावस्था की नदियां होती हैं, और हिमालय की नदियां बहुत ही औषधिपूर्ण होती हैं। शिखा यादव जी, जीती रहो, खुश रहो, आबाद रहो। हमारा बस यही आशीर्वाद है आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। वी आकार की घाटी कौन बनाती है? बताओ, नदी, पवन, समुद्र, लहर या हिमानी? वी आकार की घाटी का जो निर्माण करती है कौन करती है? जल्दी से आंसर करेगा। नदी, पवन, समुद्र, लहर या हिमानी? नदियां चले चले रे धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग वंदना सिंह जी, काफ़ी लंबे समय के बाद आज दिखाई दे। क्या चक्कर है? तबीयत वगैरह तो ठीक चल रही है? आरती पटेल जी वेलकम। ओके ज्योति देवी जी गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने चैनल नित्या क्लासेस में। और मैं अतुल कुमार मसोतिया आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं आपके अपने चैनल पर। चलिए बहुत बढ़िया। 154 का ए आंसर ए ए ए ए ए ए नदी, पवन, समुद्र, लहर, हिमानी बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों ने भी आंसर करा है ए। नदी द्वारा ही वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। नदी द्वारा ही वी आकार की घाटियों का निर्माण होता है। यह हो गया आपका। बड़े आगे। द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? द्वीपों की जो सर्वाधिक संख्या देखने को मिलती है वो कहां देखने को मिलती है? जल्दी से आंसर करिएगा। चलिए बस यही दुआ करता हूं कि आप ठीक हो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। आई एम फिट एंड फाइन, आई एम फिट एंड फिडल। फिट एंड फिडल एक इडियम्स है, मतलब एक कहावत है। ये कैसे कहावत नहीं कहते उसको, हिंदी में शायद उक्ति कहते हैं। चलिए आंसर आ रहे हैं बी 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 बी, बहुत बढ़िया, बी बी बी, वेरी गुड वेरी गुड। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर बिल्कुल सही आंसर है। प्रशांत महासागर में ही सर्वाधिक द्वीपों की संख्या देखने को मिलती है। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से, और सेशन करेंगे एक बार फिर से शेयर। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है? सेंट हेलेना, अलाइस द्वीप, मालागाशी, हवाई द्वीप? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। पैसिफिक ओशियन बिल्कुल सही है। इसको इंग्लिश में बोल दिया आपने, बाकी सब लोग हिंदी में लिख रहे थे, बहुत हार्श है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया बिल्कुल सही कहा। अंजू रानी जी ने बिल्कुल सही कहा। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछ लिया जाए तो इंडोनेशिया है। 17,000 द्वीपों से भी अधिक उसमें द्वीप देखने को मिलते हैं। 17,000 द्वीपों से भी अधिक उसमें द्वीप देखने को मिलते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए जितने लोग भी आंसर कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा जानकारी भी अगर भेजे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर उससे अलग भी तुम जानकारी यहां पर सेंड करोगे। बड़े आगे। चलिए बहुत खूब। आप लोग आंसर कर रहे हैं हवाई द्वीप, लेकिन आंसर नहीं है, आंसर है मालागासी।
आंसर क्या है? मालागासी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय द्वीप नहीं है? मालागासी महासागरीय द्वीप नहीं है। कहाँ पड़ता है? देखिए, एक मिनट, एक मैंने क्या बता दिया, एक हाँ, पर ये तो सेंट हेलेना तो महासागरीय है, सेंट हेलेना तो महासागरीय है, मैंने इसको अलग कर दिया है, लेकिन इसका आंसर मालागासी ही है। आंसर मालागासी है, लेकिन मैं सेंट हेलेना की यहाँ पे डिटेल दे रहा था, शायद पूरी नहीं कर पाया हूँ। यानी सेंट हेलेना एक ऐसा द्वीप है जो आपका कहाँ पड़ता है? ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है, साउथ अटलांटिक ओशन में पड़ता है और महासागरीय द्वीप है। तो महासागरीय तो पूछा नहीं है, महासागरीय नहीं है, ये पूछा है तो मालागासी है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, बार्निया, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नहीं, ए नहीं होगा, ए तो देखो महासागर में पड़ता है। जल्दी से आंसर करेगा। जो लोग ये कह रहे थे ये महासागर में पड़ता है, मैंने उसको अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेंट हेलेना को अब किस नाम से जाना जाता, अन्य किस नाम से जाना जाता? जल्दी से आंसर करें। जितने भी केसरी वाले आंसर दे रहे हैं उनके नाम को देख सुनकर मुझे गाना भी चला ना हाल ही में, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब याद आ जाता। वो तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं। सुना नहीं सुना गाना ये? तेरी मिट्टी में मिल। योर वे ऑफ टीचिंग इज सुपर सर जी, थैंक यू सो मच शिखा यादव जी, आपको वे ऑफ टीचिंग अच्छी लगी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप अगर आपसे पूछ ले तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप आपसे पूछ ले तो आंसर होगा ग्रीनलैंड। अगर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ ले तो कौन सा आंसर होगा? आंसर करें जल्दी कमेंट बॉक्स में। देखिएगा, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये आपका ग्रीनलैंड ही है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका अमेरिका में पड़ता है। ग्रीनलैंड डेनमार्क राजशाही के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर के बीच कनाडा आर्कटिक द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। हालांकि भौगोलिक रूप से यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक हिस्सा है, लेकिन 18वीं सदी के बाद से यूरोप राजनीतिक रूप से जुड़ा। मतलब ये 18वीं सदी में राजनीतिक रूप से यूरोप से जुड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। द्वीप समूह कौन सा है फटाफट बताइएगा। थैंक यू सो मच आकांक्षा गुप्ता जी। वंदना जी क्या मेडागास्कर होगा? मेडागास्कर नहीं है, इसका आंसर मेडागास्कर नहीं है, आंसर है ग्रीनलैंड। चलिए बड़े आगे देखो, ग्रीनलैंड एक द्वीपीय देश है, मतलब एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से पानी है, इसकी चारों तरफ पानी है। अगर आपसे पूछ ले एक ऐसे मुल्क का नाम बताइए जिसके चारों तरफ पानी है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क तो श्रीलंका हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, इधर ग्रीनलैंड भी आपका द्वीपीय देश है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, इसका करीब 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। मतलब ग्रीनलैंड का 80% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय द आइस। ठीक है, अटलांटिक आर्कटिक में पड़ता है। बड़े आगे चलिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है आपको बताना है। इंडोनेशिया, जापान, अंडमान निकोबार या फिलीपींस? जल्दी से आंसर करो भाई। अरे किसको पीटने पे लगे हुए? नरगिस किसको बोल दिया? कौन है नरगिस? अच्छा नरगिस बेगम जी हमसे जुड़ चुके हैं। सर मेरे गुरुजी भी केसरी हैं। थैंक यू सो मच। वैसे नरगिस जी आपको बात बताएं, नरगिस नाम जानते हो? अब नरगिस किसका नाम था? नरगिस वो पहली लड़की थी जिसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। भारतीय सिनेमा में सबसे पहली महिला जिसने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था उसका नाम था नरगिस। और नरगिस को बाद में नरगिस सुनील दत्त के साथ उनकी शादी हुई जिसका नाम पड़ा नरगिस दत्त। और नरगिस दत्त की ही औलाद मुन्ना भाई MBBS के हीरो संजय दत्त को माना क्या जाता है। तो अपने नाम से जुड़े हुए भी चीज़ों को याद करना चाहिए आपको। वंदना सिंह जी 158 का सी आंसर सी। बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर सी आ रहा है। जितने लोग भी आंसर करें सी,
वो पक्का पिटने वाले हैं। एक बात बताऊं आपको, बहुत पक्का मार पड़ेगी आप पर। काजल केसरी जी सी आंसर गलत है, आरती पटेल जी सी आंसर गलत है, अनुराग केसरी सी आंसर गलत है, सभी का गलत है। भारतीय सिनेमा में सबसे पहली बार महिला थी, हाँ बिल्कुल जितेंद्र कुमार जी, मैंने गलत नहीं कहा, संजय दत्त की मम्मी, बिल्कुल। अब ये मत समझ लेना कि यहाँ पर जो नरगिस है वो संजय दत्त की मम्मी कहने लगो कभी इनको। ये नरगिस जी के मैंने नाम का इतिहास बताया आपको। अच्छा चलिए, अगर आपको बुरा लगा हो नरगिस जी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया भाई, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। अभी मैंने आपको बताए 17,000 द्वीप, कितने दोस्तों, 17,000 द्वीपों का समूह है, 17,000 द्वीपों का अकेला समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मात्र दोस्तों कितने, 1200, 1243 द्वीप हैं भैया, कुल अंडमान निकोबार में नहीं बल्कि सही पूछो पूरे भारत में, ये पूरे भारत में है, टोटल भारत में, ठीक। इसमें से 247 लक्षद्वीप द्वीप समूह में है, बाकी इधर है। चलिए बहुत बढ़िया, जिनका सही है वो अपनी तालियां की गड़गड़ाहट खुद के सुन लें। सर जी ए होगा इंडोनेशिया, हाँ बिल्कुल जी ए होगा, ए इज द राइट आंसर, लेकिन फिर भी आप गलत करते हो, गलती तो यही है। इंडोनेशिया की अगर प्रसिद्धि की बात करूं, यहाँ की काली मिर्च, यहाँ की काली मिर्च बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया से काली मिर्च कौन लेकर गए थे भैया, वास्को डी गामा, वास्को डी गामा यहाँ से काली मिर्च लेकर गए थे, जिनको अपने मुल्क में जाकर उन्होंने 60 गुना ज़्यादा लाभ पर बेचा। अरे नहीं ऐसी बात, देख गुरुजी बोलकर चिढ़ाना नहीं होता, गुरुजी बोलकर सम्मान देना होता है। अनुराग केसरी जी ऐसी बात नहीं है। चलिए आंसर करें नेक्स्ट। देखिए, इंडोनेशिया भारतीय और प्रशांत महासागर के बीच दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, जिसमें लगभग 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं। कितने से भी अधिक द्वीप हैं, 17,000 से भी अधिक द्वीप हैं। भाई एक बार शेयर करिएगा, मजा तभी आएगा क्लास में। मैंने ए दिया है, ओके बहुत बढ़िया नरगिस बेगम जी, आपने दिया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने, बेस्ट ऑफ लक, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है। ये आपका इंडोनेशिया का द्वीप समूह आपको दिख रहा होगा, इंडोनेशिया। बढ़े आगे, चलिए ये रहा पूरा इंडोनेशिया। देखिए कितने सारे छोटे छोटे द्वीप आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है कहाँ पर, भारत के ऊपर, यूरोप के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर। ओजोन छिद्र का जो निर्माण हो रहा है, जो ओजोन लेयर है, जिसको पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, जिसको पृथ्वी का छाता कहा जाता है, अम्ब्रेला ऑफ अर्थ कहा जाता है। जल्दी से आंसर करो भाई। बिल्कुल सही है, 159 का डी आंसर, 159 का डी। सुमन दुबे जी डी आंसर, अंजू रानी जी का डी आंसर, नरगिस जी कह रही हैं देख लो सर जी, ये मानते ही गुरु जी हैं, क्या 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 बोलते हैं, अच्छा मानते ही गुरु जी हैं। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, आपस में बातचीत करते रहेगा, थोड़ा बहुत मतलब फनी भी रहना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप बोर ना हो, ठीक है। आंसर भी देते रहेगा। अंटार्कटिका बिल्कुल सही आंसर है, आकांक्षा गुप्ता जी। डी वालों बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अंटार्कटिक, और एक बात आपको बताऊं, अंटार्कटिक महासागर में यहां पर एक जीव पाया जाता है, सील नामक जीव, सील नामक जीव पाया जाता है। कहां पर, अंटार्कटिक। यहीं पर आपको बताएं, यहीं पर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होकर गुजरती है, दक्षिणी अक्षांश रेखा होकर यहीं से गुजरती है, दक्षिणी अक्षांश रेखा, बिल्कुल सही है। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या एशिया महाद्वीप।
जल्दी से आंसर करो और सेशन को पहुंचाओ 20 के ऊपर। नंबर ऑफ वॉचिंग विल बी ओवर 20। जल्दी से आंसर करेगा, बहुत जल्दी से। सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल में है। ओके, डी आंसर सभी लोगों को आता हुआ, सभी लोगों का आंसर आता हुआ डी 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 डी। लेकिन आंसर जो लोग डी दे रहे हैं उनको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि एक बार फिर से आप हार गए हैं और अफ्रीका वाले जीत गए हैं। जितने भी लोगों ने आंसर करा है अफ्रीका, उनका आंसर बिल्कुल सही है। अफ्रीका में पाए जाते हैं क्या? सवाना के घने जंगल, सवाना के घने जंगल। और एक बात आपको बताऊं, यहाँ के एक जीव को देखकर, यहाँ के एक ऐसे जीव को देखकर मुझे एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं गणेश जी की बातें भी सही होंगी। यहाँ पर 65 किलोग्राम तक का चूहा पाया जाता है भाई, 65 किलोग्राम का चूहा। साउथ अफ्रीका के सवाना के जंगल के आसपास ही 65 किलोग्राम तक का चूहा पाया जाता है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का वजन जितना होता है उतना, देख लो भाई, उतना एक चूहे का वजन है वहाँ के। तो फिर तो लगता है कि गणेश जी को बैठाकर ये घुमा लिया करते होंगे, अदरवाइज वरना गड़बड़ है। चलिए बढ़े आगे। ये रहा आपका, ये रहा एटलस पर्वत। कहाँ पर दिख रहा है अभी आपको? दिख रहा है एटलस पर्वत? ये आपको एटलस पर्वत दिख रहा है और ये साउथ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में पड़ रहा है। कहाँ पड़ रहा है? साउथ अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में। ये अटलांटिक ओशन है, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ आपको दिखा रहा हूँ कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप से होते हुए, ये आपको नीचे दिख रहा है ना, यहीं से कैप ऑफ गुड होप से होते हुए जब क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 ईस्वी में जब भारत की खोज करने के लिए निकला था, तो वह भारत से रास्ता भटक गया और रास्ता भटकने के कारण कैप ऑफ गुड होप से होता हुआ वह कहाँ पहुँचा? अमेरिका पहुँच गया और उसने नई दुनिया की खोज कर दी, जिसका नाम है वर्तमान में अमेरिका यानी यूएसए। ठीक है, मेरा रोंग हुआ, कोई बात नहीं। जिनका रोंग हो गया है वो अपने आप को सुधारें और दोबारा आंसर करें। जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन का। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है? जल्दी से आंसर करिएगा, बहुत तेजी से। हाँ जी, बिल्कुल पहुंचाते हैं। ये 65 किलोग्राम के चूहे एक बार जंगल से जो बस्तियां थी उधर की तरफ को चल दिए, जिस कारणवश बहुत ज़्यादा वहाँ पर जान मान की हानि हुई। इन चूहों को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। आरती को ज्योग्राफी बहुत आती है। चलिए बहुत बढ़िया, हमारे पास बुद्धिमान प्राणियों की कमी नहीं है। मैं तो धन्य हो गया आप जैसे बुद्धिमान पुरुषों व महिलाओं को देखकर। सी आंसर बिल्कुल सही है भाई। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? तो सरीसृप कहाँ नहीं पाए जाते? सरीसृप आपके नहीं पाए जाते अंटार्कटिका महाद्वीप में। देखिए, सरीसृप या कोई भी जीव वहाँ पाया जाएगा जहाँ उसके लिए मौसम अनुकूल होगा। और भैया जहाँ अंटार्कटिका महाद्वीप हो, अंटार्कटिका महाद्वीप में तो बर्फ़ की चादरें जमा होती हैं। बर्फ़ की चादरें मतलब बर्फ़ जमा रहती है, तो क्यों बर्फ़ में मरेगा कोई जाकर? वहाँ तो कोई भालू, सफ़ेद भालू होगा या सील होगा, यही जाकर आपने बस्तियाँ बसा सकते हैं, रह सकते हैं। देखिएगा, ये हैं वो सरीसृप जीव जिसे आपके कौन है? कछुआ है, ये आपका गिरगिट भी आता है, मगरमच्छ इसमें आता है, और आपका फ्रॉग यानी मेंढक भी इसी के अंतर्गत आता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोग कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ पढ़ाई के बारे में। सरीसृप प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सरक कर चलते हैं, मतलब रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। इसके अंतर्गत सांप आते हैं,
छिपकली आती हैं, मेंढक आता है, मगरमच्छ आता है और आपका गिरगिट भी इसी के अंतर्गत आता है। मतलब जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव होते हैं सब इसके अंदर आते हैं। अच्छा, आरती पटेल जी कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं सर, मुझे नहीं आती। अच्छा, आपको नहीं आती, आंसर तो आप सही कर रहे हैं, ऐसे कैसे वो हो गया? जल्दी आंसर दो, नए क्वेश्चन का आंसर करो। संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? संसार की अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है? आंसर करना है आप सभी लोगों को, जल्दी से आंसर करिएगा। लड़कियों के लिए एक बात कहता हूं, लड़कियों के लिए एक बात कहता हूं कि चिड़ियों तुम संघर्ष करो, चोंच में संभालो मसाल, और बाज खुद डर के भग जाए, कुछ ऐसा करो कमाल। तो ये जो बाज है ना, जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हम आगे देंगे, तो आपको ऐसी मसाल आगो हाथों में संभालना है जो बाज खुद डर के आपसे भग जाएगा। अभी लड़के सोच रहे होंगे सर आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। नहीं भाई, मैं किसी का अपमान नहीं करता, अपमान करना पाप होता है। देखते हैं आप कुछ कर पाते हैं नहीं। बहुत बढ़िया, 62 का सी आंसर, 62 का सी आंसर, बहुत खूब बहुत खूब। लेकिन जितने लोगों ने भी आंसर सी करा है वो बिल्कुल सही करा है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन तो काफ़ी है, तुम्हें बताओ कब रोकनी है? 12 बज गए तो मेरी भी हो जाए तो 35 मिनट। ठीक है 28 मिनट क्लास में, ठीक है। अनुराग केसरी जी कह रहे सर लड़कों को बाज बना दिया। अरे नहीं, तुम्हें तो मैं शेर भी कहता हूँ कभी कभी, ऐसी बात थोड़ी नहीं है। मैं तुम्हें शेर भी, ये मतलब तुम्हें बाज बना दिया, लेकिन जिनको चिड़िया बोला उनको नहीं सुना आपने। सभी बढ़िया यार, सभी बहुत अच्छे हो आप लोग। चलिए, यह आंसर समय वर्षा है। और अगले देखिएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में दिन में अत्यधिक सूर्यताप के कारण धरातल के अधिक गर्म हो जाने पर वायु फैल जाती है और हल्की होने के कारण वायु ऊपर उठने लगती है। वायु का ये आपका वायु का व्यवहार है और संवहन वर्षा कराती है। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में प्राय प्रतिदिन दोपहर के पश्चात बिजली की चमक और मेघ गर्जन के साथ संवहन वर्षा होती है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, आपको बताना है। बताइए। गुरुजी आप तो गुरुजी ही हो। हाँ नरगिस जी, मानोगे तो गुरुजी हूँ, नहीं मानोगे तो आप कुछ भी मान सकते हो। कहते नहीं, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मान तो बहता पानी। तो मानने से है सब चीज भाई, मानने से माँ बाप है, नहीं मानने से कुछ नहीं। टुंडा आंसर आ रहा है, टुंडा प्रदेश। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बहुत खूब आंसर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बी ब्रेक बी, कुछ लोग कह रहे हैं सी आंसर। तो जो लोग आंसर कर रहे हैं टुंडा, उनका तो आंसर होगा गलत। जो लोग आंसर कर रहे हैं टुंडा प्रदेश, उनका आंसर हो जाता है गलत। और सही आंसर किसका है दोस्तों? सही होगा भूमध्य रेखा का। भाई अभी आपको मैंने बताया, अभी तो मैंने आपको बताया, लेकिन अभी आप भूल गए। भुलक्कड़ हो ना? अरे आप तो आइंस्टीन से बड़े भुलक्कड़ हो। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ती हैं गर्मी ज़्यादा पड़ती है। गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो भाप में कन्वर्ट होगा, भाप बनेगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो आप लोग कहो या मत कहो वो तो बरसेंगे। ठीक है, आप लोग ये कहो बरसाए बादल बरसा, मत कहो बिल्कुल भी बरसेंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, बरसना पड़ेगा उनको। आप सबसे पहले, अरे वाह क्या बात है केसरी जी, आपका सबसे पहले सही है, भूमध्य रेखा बिल्कुल सही आंसर है। विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। बताओ भाई कहां पर पाया जाता है? जल्दी से आंसर करो। बिफोर बेस्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच, बिफोर बेस्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो तेजी के साथ। ए अंधेरो यूं ना घेरो मेरी जिंदगी को तुम, ए अंधेरो यूं ना घेरो मेरी जिंदगी को तुम, मैं जिंदगी को रोशन करने का रुतबा रखता हूं।
होगी उजालों की जरूरत दुनिया में किसी और को, होगी उजालों की जरूरत दुनिया में किसी और को, मैं तो अंधेरों में भी नाम रोशन करने का जज्बा रखता हूँ। तो ऐसे हैं हमारे शेर, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अंधेरों में भी नाम रोशन करने का जज्बा रखते हैं। जल्दी से आंसर करते रहिएगा। जुगनू हैं हमारे सभी हमसे पढ़ने वाले। आंसर भैया है डी। जो लोग आंसर कर रहे हैं ए, उनका आंसर गलत है। जो एशिया कह रहे हैं आंसर गलत है। जो अफ्रीका कह रहे हैं आंसर गलत है। सभी लोगों का आंसर गलत है। कोई डी वाला भी है क्या? कोई डी वाला इसमें है? अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, गलत 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 के बम बोले। और भैया जय बम बोले। आंसर होगा आपका डी आंसर। यूरोप इज द राइट आंसर एंड यू हैव गिवन अबाउट 3 आंसर। आपने ऊपर के तीनों आंसर दिए जो कि गलत थे। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपका यूरोप होगा, जहां पर मैदान के सब और बहुत ही खूबसूरत मैदान देखने को मिलते हैं दुनिया में। इनके मैदानों को बहुत अच्छे, वाह वाह क्या बात है, क्या खूब सुनाया है। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। इतना अच्छा सुनाया भी नहीं जितनी अच्छी आपने वाह वाह कर दी, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग केसरी जी। आंसर करेगा किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? बताओ भाई, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? जल्दी से आंसर करेगा तेजी के साथ, जल्दी से। बोलिए सर, बोलिए जी। उसमें 2 बहुत बढ़िया भी, बहुत बढ़िया। अनुराग जी ने तो गांधी जी के बंदे। अच्छा सुमन दुबे जी अनुराग जी के लिए आंखें मीच रही हैं। जल्दी से फटाफट आंसर करो, बहुत तेजी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब लग रहा है कि हमारे शेर जितने भी हमारे शेरनियां हैं, जितने भी रसगुल्ले हैं, बराबर गजब आंसर कर रहे हैं भाई, बहुत खूब। लेकिन यार लाइक बहुत कम कर रहे हो। 27 पीपल आर वॉचिंग दिस लाइव सेशन बट ओनली 19 पीपल हैव लाइक्ड। इसका मतलब बाकी लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही। अरे कौन दिक्कत है भाई? परेशानी बताओ भाई, क्या परेशानी है? परेशानी बताओ भी, किसको क्या दिक्कत है? आपकी परेशानी का समाधान किया जाएगा। यकीन मानिए आपके खाते से पैसे बिल्कुल नहीं कटेंगे लाइक करने से। डी आंसर, डी आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। चलिए बढ़े आगे। देखिए किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहा जाता है? जो लोग कह रहे हैं एशिया, डी आंसर, उनका आंसर गलत। जिन लोगों ने कह दिया ऑस्ट्रेलिया, उनका भी आंसर गलत। जो लोग यूरोपीय कहते हैं उनका भी आंसर गलत। और आंसर होगा बी आंसर, यानी अफ्रीका महाद्वीप इज द राइट आंसर। बी आंसर देने वाला में कौन था? कोई था भाई? सर मेरे में 20 लाइक दिख रहा है। हाँ अभी 21 हो चुका है, अभी 21 हो चुका है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भी बढ़ो आगे। भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है? डेल्फा द्वीप, पम्बन द्वीप, कच्चातीबू द्वीप या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। भारत और श्रीलंका के बीच अभी कर लो। ठीक है, ठीक है। आ गया भी आंसर सभी का? बहुत बढ़िया। 2 बार लाइक मत करना वरना उल्टा पहुंच जाएगा, हट जाएगा वो। बी आंसर आप लोगों का आ रहा है बी आंसर, लेकिन आंसर गलत है। देखिए पम्बन द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच तो है। भारत और श्रीलंका के बीच की बात करूं तो भारत और श्रीलंका के बीच आपका पम्बन द्वीप भी पड़ता है। आपको यहाँ पर राम सेतु, इसी को ही आदम का पुल, ठीक है, यहीं पर बाघ जल डमरू, यहीं पर मन्नार की खाड़ी आदि पड़ते हैं। और जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका को भारत का आंसू कहा जाता है, भारत का आंसू कहा जाता है। श्रीलंका में ही भंडारी का नायके,
भंडारिका नायके विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी भाई। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? भंडारिका नायके। और यहाँ पर वर्तमान में दोनों भाइयों की सरकार है, दो भाइयों की सरकार। कहाँ पर? श्रीलंका। हाँ ठीक है, जल्दी 30 के पार पहुंचाओ भाई। देखने वालों की संख्या 30 के पार पहुंचनी चाहिए, इतनी एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। बताओ। हाँ जी, भारत का आंसू श्रीलंका, बहुत बढ़िया। आंसर होगा कच्चा तिबू द्वीप। कच्चा तिबू द्वीप को लेकर विवाद बना हुआ है। ये श्रीलंका कहता है कि हमारे क्षेत्र में आता है, भारत कहता है कि हमारे क्षेत्र में आता है। इस बात को लेकर बड़ी दिक्कत है। सी आंसर बिल्कुल सही है। ये रहा भारत और श्रीलंका के बीच, ये आपका कच्चा तिबू द्वीप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका पाक स्ट्रीट है। यह भी आपको शायद छोटा दिख रहा है, यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा, ये आपका इंडिया है, ये आपका श्रीलंका है। ये आपका राम्स ब्रिज, सॉरी पम्बन्स ब्रिज है, राम सेतु है, जिसको राम सेतु, आदम का पुल आदि नामों से जाना जाता है। ये आपका पाक बे है, यानी पाक की खाड़ी। ठीक है, ये आपका कोलंबो, यहाँ आपको गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी इधर देखने को मिलेगी, जो मैंने बताया। इंडियन ओशन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। सी वाले कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन घुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है? लेपेस, डोलोमाइन, स्टैग्लोमाइट या यूवॉल। मतलब होता क्या है, जब घुली हुई चट्टानें, जो चट्टानें घुलती हैं वो घुलकर बहने लग जाती हैं, और बहने के कारण एक चीज़ का निर्माण होता है जो चारों में से एक है। जल्दी से आंसर करें। भाई अगर चैनल पर दी जाने वाली जानकारी आप लोगों को अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत बढ़िया। जिन लोगों का आ रहा है स्टैग्लोमाइट, बिल्कुल सही है। अब देखो स्टैग्लोमाइट कैसे बनता है। ये स्टैग्लोमाइट आंसर, और आपका देख लीजिएगा, ये ऊपर से कैसे, मतलब घुलकर नीचे लटक रहा है, घुलकर नीचे गिर रहा है, लटक रहा है। वो तो यहाँ को आ जाओ। एक ये पूरी जानकारी मैंने आपको लिख दी, शायद आपको दिख भी रही है। नहीं, अरे पीले रंग में गलत लिख दी मैं। चले कोई बात नहीं। डेंटल वाला एक प्रकार की चट्टान का निर्माण होता है जो छत के टपकने पर फर्श पर जमा सामग्री के जमा होने के कारण गुफा के फर्श पर उगता है। और स्टैग्लोमाइट आमतौर पर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। और भैया लेकिन इसमें लावा, मिट्टी, पीट, पिच, रेत, सीमेंट, सिंटर और एम्बरेट शामिल हो सकते हैं। बड़े आगे। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्व के जो शीत मरुस्थल हैं उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। विश्व के अन्य शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है, ये आंसर करिएगा। फिर से रॉन्ग, कोई बात नहीं। अपना देखिए, जिनका गलत है वो अपने आप को परेशान ना करें। कहते हैं घुड़सवार ही गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो खुद घुटमन चलता हो। मतलब तिफल का मतलब एक ऐसा बच्चा जो घुटमन चलने वाला हो। अच्छा, फर्स्ट लाइन पूरी नहीं दिख रही। चलिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन ना लें आप। पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर पीडीएफ नहीं मिलती है तो आप इस नंबर पे, इसमें पर्सनल नंबर, इस पर मैसेज डाल दीजिएगा। आप लोगों को नोटिफिकेशन मोबाइल के माध्यम से भेज दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना नाम, एड्रेस और अपना कोर्स जिसके लिए आप पढ़ रहे हैं उसको लिखकर भेजें। टुंड्रा प्रदेश बिल्कुल सही है। टुंड्रा इज द राइट आंसर। क्योंकि जो शीत मरुस्थल है उनको हम टुंड्रा प्रदेश भी कहते हैं। शीत मरुस्थल कौन होते हैं? जहाँ पर बर्फ की चादरें जमे होती हैं। क्या दोस्तों, या लिख सकते हो बर्फीले मैदान। ये क्या होते हैं? बर्फीले मैदान होते हैं। ठीक है, इसी को ही सफ़ेद रेगिस्तान भी कहा जाता है। सफ़ेद रेगिस्तान भी इसी को कहा जाता है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन करें। दस्त काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है?
दस्त काबिर मरुस्थल किस देश में स्थित है, बताइए। दस्त काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन या ईरान? जल्दी से आंसर करें। और अगली क्लास आपकी सचिन कुमार निगम की होगी। 1 मिनट, बस 1 मिनट में क्लास लूंगा, उसके बाद क्लास को ऑफ करूंगा। सचिन सर, बी रेडी फॉर टेक द नेक्स्ट क्लास। जल्दी से आंसर करेगा। 69 का ए सऊदी अरब गलत आंसर है। सऊदी अरब गलत आंसर है। आंसर होगा इसका ईरान। क्या होगा? ईरान आंसर होगा। और दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। कल से एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कल क्लास होगी सुबह के 11 बजे, 11 से 12 में क्लास लेता हूँ, उस क्लास को भी लीजिएगा। और दोपहर के 2 बजे क्लास होती है। जो लोग आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की या यूपी टेट, सुपर टेट में जो इंग्लिश आती है, उस इंग्लिश को कराता हूँ बहुत ही शानदार और आसान वे में। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई द CTET एग्जाम्स, यूपी टेट एग्जाम, सुपर टेट एग्जाम, रीट एग्जाम्स और एनी अदर एग्जाम्स विच इज कंडक्ट इन इंडिया, देन यू कैन ज्वाइन माई बैच ऑन नित्य क्लासेज एंड लेट्स क्रैक KET। दोनों चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय। और लाइक भी कर दीजिएगा, इसको शेयर भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 3 काम आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो कर लीजिएगा। और आप लोगों की मर्जी है, आप लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।